गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बात करें इस क्लास की टाइमिंग की, तो यह डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप सभी को स्टडी टू पीक यूट्यूब चैनल पर 5 AM पर प्रोवाइड कराई जाती है। और इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी। और स्टडी टू पीक टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप सभी जब टेलीग्राम पर स्टडी टू पीक सर्च करेंगे तो हमारा चैनल स्टडी टू पीक आ जाएगा। वहां से स्टडी टू पीक को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कॉमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ऐतिहासिक वैश्विक जल यात्रा अभियान पर रवाना हुई हैं। इस यात्रा की अवधि महीने की रहने वाली है। तो इस यात्रा की अवधि रहने वाली है, तो ये यात्रा की अवधि रहेगी 8 महीने। भारतीय नौसेना की 2 महिला कमांडर 2 अक्टूबर को गोवा से विश्व की परिक्रमा करने के चुनौतीपूर्ण अभियान पर रवाना हुई, और जिसमें 8 महीने की अवधि में 21,600 नॉटिकल मील की दूरी तय करेंगी। और दोनों अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा मई 2025 में गोवा पर लौटने की उम्मीद है। अर्थात यह 8 महीने की यात्रा पर निकली हुई हैं। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात कर लेते हैं। नौसेना की जो स्थापना होती है 26 जून 1950 को नौसेना की स्थापना की जाती है। एंड इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर्स है। और नौसेना के प्रेजेंट में नौसेना अध्यक्ष हैं राधाकृष्ण हरि कुमार जो है नौसेना के प्रेजेंट में अध्यक्ष है। आप सभी ने रिसेंटली देखा होगा INS अरिघात को 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, काफी इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट आप यह देखें INS त्रिपुत को अक्टूबर 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, लेकिन INS जो अरिघात है अगस्त 2024 में इसको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बेसिकली 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पर अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस की, तो यहाँ पर आप देखें 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। एंड 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस काफी इंपोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगर आप सभी को सितंबर महीने में जो इंपोर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनकी थीम और उन दिवस का आयोजन कहां पर हुआ, इससे संबंधित अगर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। मैं आप सभी के कमेंट को पढ़ के उस वीडियो को बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में भारत सरकार की किस योजना ने 2 अक्टूबर 2024 में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो 2 अक्टूबर 2024 में जो 10 वर्ष पूरे किए गए हैं, ये किए गए हैं यहाँ पर आप देखें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को होती है। इसे 2 अक्टूबर 2024 में 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया भी 2014 की ही योजना है। एंड जनधन योजना जो वित्त समावेशन की सबसे बड़ी योजना है, 14 की ही जनधन योजना है। काफी इंपोर्टेंट है तीनों योजनाएं। एंड बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं देखते हैं। कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा। और आपको कमेंट करके बताना है इस मंत्रालय के प्रेजेंट में मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। युवा प्रधानमंत्री योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 29 मई 2021 में युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट नए सवेरा योजना की शुरुआत की है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसकी शुरुआत की जाती है 2017 में इसकी शुरुआत होती है। आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है इसकी शुरुआत होती है 27 सितंबर 2021 को। योजना काफी इंपोर्टेंट है। नई स्वर्णिम योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नई स्वर्णिम योजना की शुरुआत की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में मार्क रूटे
हाल ही में मार्क रूटे किसके प्रमुख बने हैं, अर्थात किस ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रमुख बने हैं रिसेंटली? तो ये है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, नेटो, यूएनओ, एससीओ एंड क्वाड। तो ये है जो प्रमुख बने हैं, यह बने हैं नेटो के प्रमुख। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रमुख बनते हैं। एंड यहाँ पर बात की जाए नेटो की, तो नेटो की स्थापना होती है 1949 को नेटो की स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर्स है नेटो का। और प्रेजेंट में इसके जो अध्यक्ष बने हैं, इसके जो प्रमुख बने हैं, मार्क रूटे इसके बन गए हैं प्रमुख। और बात करें प्रेजेंट में जो नेटो है इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें 32 सदस्य देश हैं और 32वां जो है स्वीडन है। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है जो इसका 32वां मेंबर बना है। 2024 में ही यह इसका 32वां मेंबर बनता है। एंड बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम है। एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता था। यूएनओ की जो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर्स है यूएनओ का। और यूएनओ की अगर मैं बात करूं, 6 अंग है, 6 अंग यूएनओ के हैं। और आप सभी रिसेंट में देखते हैं यूएनओ का एक पार्ट है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है यूएनओ का। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। इसमें 10 तो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर और जो 5 होते हैं ये परमानेंट मेंबर होते हैं। अर्थात जब से यूएनओ बनी है तब से ही ये इसका पार्ट है और इनके पास एक स्पेशल पावर, वीटो पावर होती है। हमारे भारत के प्रेसिडेंट के पास भी एक वीटो पावर होती है। उसी तरह से इन 5 के 5 मेंबर्स के पास भी वीटो पावर होती है। इसके 5 परमानेंट मेंबर है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई कंट्री, अर्थात हम अपने भारत को ही ले लेते हैं, इंडिया की अगर मैं बात करूं, आप देखें, अगर इंडिया यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनने के लिए इन 5 के 5, अर्थात जो इसके परमानेंट मेंबर है ना, इन 5 के 5 की सहमति होना। जैसे आप देखते हैं जब भी भारत यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनने के लिए दावा करता है, जो इसमें चाइना है, चाइना वीटो पावर का यूज करके इंडिया को यूएनएससी का, अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बनने देता है। यहाँ पर अगर एससीओ की बात करी जाए, स्थापना 2001 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, इसका हेडक्वार्टर है संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फुल फॉर्म होती है संघाई सहयोग संगठन। और एससीओ की जो 2024 में समिट हुई है कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है। तो एससीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। 2017 में भारत और पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया गया था, एससीओ का सदस्य बनाया जाता है 2017 में। तो क्वाड जो है 4 देशों का ग्रुप है, भारत, जापान, अमेरिका और आता है ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रीज मिलकर बनाते हैं क्वाड, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, महत्वपूर्ण संगठन। यहाँ पर आप देखें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में की जाती है और इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में। एंड बात करें WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होती है एंड इसका हेडक्वार्टर्स भी जेनेवा में है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1965 में की जाती है एंड यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका अमेरिका USA में न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर्स है। और साथ ही जैसे मैंने आपको अभी बताया यूएनओ का हेडक्वार्टर्स भी न्यूयॉर्क में ही है। फिर आता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में होती है और केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। तो केन्या की जो मुद्रा है आप सभी को कमेंट करके बताना है कि केन्या की मुद्रा कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहरी परिवहन पुरस्कार किसने जीता है? तो जो शहरी परिवहन पुरस्कार है यह मिलता है कोच्चि वाटर मेट्रो को। एंड यहाँ पर बात करी जाए कोच्चि वाटर मेट्रो की, तो कोच्चि वाटर मेट्रो
उस शहरी परिवहन परियोजनाओं में शामिल है जो हुडको वेस्ट प्रैक्टिसेस और 2023-24 के लिए विजेता प्रविष्टियों में शामिल है। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एंड यहाँ पर बात कर ली जाए इंपोर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पर आप देखें कोच्चि वाटर मेट्रो की शुरुआत होती है 25 अप्रैल 2023 में कोच्चि वाटर मेट्रो की शुरुआत होती है और यह है भारत की पहली वाटर मेट्रो थी। कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत होती है 6 मार्च 2024 को। जाता है मेट्रो ई श्रीधरन को मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है, अर्थात फादर ऑफ मेट्रो। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला दुर्लभ रक्तदाता कार्यक्रम शुरू किया है? यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर मैप से समझते हैं कर्नाटक को। यहाँ पर आप देखें ये इंडिया है, इंडिया का यह स्टेट है कर्नाटक को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कर्नाटक की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और प्रेजेंट में जो कर्नाटक के गवर्नर हैं वो है थावर चंद गहलोत। एंड कर्नाटक के जो सीएम है, जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। जो नेशनल पार्क है वो काफी इंपोर्टेंट है, वांदीपुर, नागरहोल, बन्नेर घाट और कुद्रेमुख। हाल ही में किसके द्वारा हिमाचल प्रदेश की 1300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है? यह है अभिजीत मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का सीईओ किसे बनाया गया है? तो जो सोनी पिक्चर्स का सीईओ बनाया गया है, यहाँ पर आप देखें रवि आहूजा को, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं रवि आहूजा। और यहाँ पर आप देखें मार्क रूटे को अभी नेटो का प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में भारत ने क्रूज पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कौन से मिशन को लॉन्च किया है? क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है क्रूज पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पर बात करें सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर को मुंबई बंदरगाह से क्रूज मिशन को लॉन्च किया है और इसका लक्ष्य है 2029 तक क्रूज को दुगना करना। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 25वां जो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार है 2024 में, यह मिला है राज्यश्री बिड़ला को। और यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं शिव कुमार सरीन को 2023 का लाल बहादुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये थे 3 अक्टूबर 2024 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन, अर्थात 2 अक्टूबर की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये सभी आप जानते ही हैं। स्टूडेंट्स जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं उनको उतनी ही ज्यादा आसानी होती है एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में सिनवाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सिनवाम जो पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं, यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय दिवस या स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेलेन तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? अमेरिका में हेलेन तूफान ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का पहला अध्याय मिला है? तो यह जो मिला है यह तेलंगाना को मिला है और तेलंगाना ऐसा पाने वाला पहला राज्य बन गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो है ये गुजरात में किया जाता है और रिसेंटली आप देख रहे हैं आज से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो नवरात्रि के अवसर पर गुजरात में गरबा नृत्य किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीजीसीए ने AIX कनेक्ट का विलय किसके साथ किया है? एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस शहर में स्थापित किया गया है? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बना है कैमूर शहर में और पहला जो टाइगर रिजर्व था वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था। अब दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है कैमूर शहर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो यह जो 70वां संस्करण आयोजित किया जाता है यह भारत के स्टेट केरला में केरल में आयोजित किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एंड उपभोक्ता देश कौन सा देश बना है? तो यह जो इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश जो बन गया है सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, तो यह अपना इंडिया बन गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें जीते जाते हैं शाहरुख खान के द्वारा जवान मूवी के लिए। एंड यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो रानी मुखर्जी को मिला है आईफा 2024 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में नेटो कहां उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा? एक मेंबर है 31वां सदस्य है नेटो का फिनलैंड पूर्वी फिनलैंड में। तो ये थे रिवीजन के प्रश्न। अब बात कर लेते हैं कल के होमवर्क प्रश्न की। तो कल का होमवर्क प्रश्न था आप सभी का, हाल ही में बीसीसीआई ने कहा राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी अर्थात नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन कहां पर किया है? तो यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। अब आते हैं आज के होमवर्क प्रश्न की ओर। आज का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। हाल ही में बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस शहर में बनेगा? आप सभी को कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था और आज के जो रिवीजन वाले प्रश्न थे उनमें भी मैंने इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का रिवीजन कराया है। आशा करती हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो ये थे 3 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को हमारी क्लासेस, हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सभी हमारी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।